छतर तखत दे मालिक जोगो जुग अटल केवल एक शब्द गुरु धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तिन्हां दा कोटान कोट शुक्र है जिन्होंने ये प्रेरणा करके आपां सबना नूं इत्थे एकत्र होने का एक मौका बख्शिश किया है। आपां सबना ने इस अवसर का पूरे तो पूरा लाभ लैण की कोशिश करनी है। मैं आप जी दे नाल कुछ एक बेनतियां साझियां करनियां ने जिन्हां विचों बहुतियां कीतियां भी जा चुकियां ने। मैं ये बेनती सब तो पहला करनी जरूरी समझदा कि ये वाला इकट्ठ संपूर्ण तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब नूं समर्पित है। संपूर्ण तौर पर जो श्री अकाल तख्त साहिब जी के आदेश के हुक्म ने असी उन्हां नूं फुल चढ़ाउंदे हां ते ये साडा फर्ज बनता है कि असी उस दायरे के अधीन रह करके इस समुची कार्रवाई नूं संपूर्ण करिए। उन्नीवीं सदी के आरंभ विच सिख पंथ ने एक बहुत ही गंभीर संकट का सामना किया। ये संकट इसे ही तौर का सी, इसे ही तरीके का सी जिस विच गुरबाणी ते किंतु परंतु होया। इथों तक कि गुरु महाराज के स्वरूपों की भी बेअदबी की गई। आप सब पसौड़ियां तो बहुत ही चंगी तरह जाणू हो। अज पूरे 100 साल तो बाद दुश्मन ने निशाना नहीं बदलिया पर नीति बदल लई। हुण उन्होंने बाहरों घेर पा के अपने सिद्धांतां नूं चैलेंज करना शुरू किया है। आपां सब नूं इस गल का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी अपने सवाल ने वो लिख के दिते जाण। जिन्हां नूं उन्हां सवालों के जवाबों तो तसल्ली ना होवे वो विद्वानां नाल बाहर जाके जरूर इस ते अपने सवाल अगां पुछ सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ फोन ने वो प्लीज़ तुसी बंद कर दिओ। मैं ये बेनती करूँगा ये जो प्रोग्राम है इस विच मैं आप जी के सन्मुख श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार गुरबचन सिंह जी तिन्हां दा जो सुनेहा है वो मैं आप जी के नाल साझा करना चाहता हाँ। तो उपरंत मैं बेनती करूँगा मानयोग सरदार गुरचरणजीत सिंह लांबा नूं कि वो आकर के जो पहला सैशन है उसकी आरंभता जो है वो शुरू कराओ। जरा ध्यान जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज 27 जुलाई 2013 ਨੂੰ ਸੂਮ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਨਗੋਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। क्योंकि ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग अपने आप को विद्वान अखवाउण वाले अनेक प्रकार की टुचरबंदियां करके संगतां नूं नितनेम की बाणी दे नालों अंतर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे नालों दसम की बाणी दे नालों तोड़न के उपराले कर रहे हैं जिन्हां तो सचेत होने की लोड़ है। और जिहड़े मनुख अकाल तख्त साहिब तो छेके हुए ने वो संगतां दे विच अपना प्रभाव दिखाउण वास्ते अनेक प्रकार के जाल विछा रहे हैं। उन्हां लोकां तो सानूं सचेत होना चाहिए जिन्हां दा कोई अपना फैसला नहीं जो
गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास वाली जी बिरती उन्होंने अपनाई हुई है। ऐसे लोगों को बिल्कुल ही सानू मूँह नहीं लाना चाहिए, ताकि पंथ दे विच श्री अकाल तख्त का जो मान सत्कार है ये हमेशा मरिया रहे। और जिहड़े विद्वान उत्थे पहुंच रहे हैं उन्होंने सारे विद्वानों का भी दास बहुत बहुत धन्यवादी है, जिन्होंने विशेष करके टाइम दे के संगतां दे मनां विचों भरम भुलेखे दूर करके बाणी ते बाणी दे नाल जुड़न दे वास्ते ये बहुत ही उपराला करके अपना समा दिता है। गुरु उन्होंने चढ़दी कला बख्शिश करे, गुरुद्वारा साहब की कमेटी को बल बख्शे, संगतां नूं सत्कार बख्शे, ताकि सारे नाल मिल के असीं पंथ की चढ़दी कला दे वास्ते इस तरह के उपराले करते रहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा। सो हुण बेनती है कि जो पहला सैशन है उसकी आरंभता होनी है। सो मैं बेनती करूँगा मानयोग सरदार गुरचरणजीत सिंह जी लांबा नूं कि वो आकर के इसकी कार्रवाई संभालें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु स्वरूप खालसा साहिबां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस वेले सिक्खी दा बूटा साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने लाया, उन्होंने अपने नाल एक फौज तैयार की और उस फौज नूं नाल लैके चढ़िया सोधन धरत लुकाई उस मिशन वाल अगे तुरे। उन्होंने नाल फौज केड़ी सी, किन्नी सी, बहुत सुंदर पंथक कवि तेजा सिंह साबर ने उहदा बयान अंकित किया है। वो कहते हैं सुक्की जी लकड़ी नूं एक दो ने तारा, जदों नाल गावे नशा हुंदा जांदा है, बड़े मिठे मिठे बड़े सोहणे सोहणे वो नगमे सुणांदा है। करतार 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 कहंदा ते सचमुच ही करता वो दिसदा दसांदा है। हाँ जी किसी ने किते इस तरह का कोई फिरदा फिरांदा रबाबी भी डिठा है, क्यों जी किसी ने किते इस तरह का कोई फिरदा फिरांदा वो रागी भी डिठा है। ये आरंभ सी, मगर जिस मिशन की मुकम्मलता संपूर्णता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने की, पर वो जदों संपूर्णता की एक लफज बार बार वरतिया गया, हमेशा वरतिया गया। तुसी अंदाजा लाओ वो कैसा मंजर होएगा, वो कैसा नज़ारा होएगा जदों खुद कलगीधर पिता गोडियां भार होके अपने ही सजाए हुए खालसे दे अगे हाथ जोड़ के तलियां अड के बेनती कर रहे हैं, जाचना कर रहे हैं, ते उन्हां नूं लफज केड़े बोले जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि तुसी भी कहो, तुसी भी बोलो, उन्हां नूं कहा बोल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, उस चोजी प्रीतम ने ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਔਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, खालसे का जिक्र आया, पर गुरु का विच जिक्र ही नहीं हैगा। मुहम्मद साहब नूं मनण वाले मुहम्मदन, क्राइस्ट नूं मनण वाले क्रिश्चियन, बुद्ध नूं मनण वाले बोधी, पर गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब के मार्ग ते तुरन वाले गोबिंदीए या नानकीए नहीं, वो वाहिगुरू जी का खालसा बनाए। इन्हां रूहां नूं वाहिगुरू दा स्वरूप देण लई उस चोजी प्रीतम ने वो जिहड़े चोज कीते, वो कौतक कीते, वो केवल और केवल और केवल शरधा दे नाल प्राप्त किए जा सकते हैं। शरधा दे नाल दिती हुई बुद्धि, ये जिहड़ी बुद्धि है, ये जिहड़ी समझ है, इस रोशनी दे सहारे उसनूं मन के उस ते तुरन दा नाम सिक्खी है। गैर सिखा ने जो गुरु साहब बारे कहा, केवल एक लफज कहना चाहांगा। अले यार खां जोगी रहमानी गुरु गोबिंद सिंह साहब बारे जदों गल करदा है,
वो कहता है करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। उस मालिक दियां उन्हां दे करतब, उन्हां दे चोज, उन्हां दी ते एक झलक मात्र भी जिहड़ी है वो अगर असी महसूस कर लईए साडा पार उतारा हो सकता है। सानू उन्ने दी लोड़ है, सिर्फ केवल शरधा सत्कार और प्यार दे नाल, जिसनू प्रकाश शिमलवी एक होर गैर सिख ने कहा, तैनू की दसां मेरे बादशाह खुश नसीब हाँ कि मेरा साई है तू, मेरे कोल रहना, मेरे विच वसना, मेरे पिंड दा मेरा ग्राई है तू। सो ये प्यार है, इस दी ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇੱਕ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ कि बहुत जिम्मेवारी दे नाल इस स्टेज तो मैं कह सकदा कि जिहड़े वाकई ही जिन्हां ने कालना काली है, जिन्हां ने बहुत ज़्यादा इस दे ते कीता है, सिंह साहब यानी शेर सिंह जी निहंग, डॉक्टर जोत सिंह जी, डॉक्टर हरभजन सिंह जी और गुरिंदर मान जी, ये चारों बैठे। अपने बारे इस तरह ही कह सकदा कि किधरे 4 घोड़ियां दे उत्ते खोते ते सी, किसी ने पूछा कित्थे जा रहे हो, घोड़ियां वाले ना बोले, खोते वाला कहंदा 5 सवार दिल्ली जा रहे हैं। सो ये नाल इन्हां दे जिहड़ा शामिल हो जाना ये मेरे लिए बड़ी माण दी गल है। सो अज इस सैशन की आरंभता असी इस सैशन दे विचों स्नेहा भांडे नूं मूंह दा मार के ना लईए, भांडे नूं सिद्धा करिए। जेकर बारिश पैंदी है, पत्थर ते घाह नहीं उगदी तो बारिश का दोष नहीं, पत्थर का दोष है। सो इस सैशन की आरंभता डॉक्टर गुरतेज सिंह जी जिहड़े कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी डेविस दे विच इंटरनल मैडिसन दे प्रोफैसर हैं, वो वाकई जिन्होंने प्रोफैसर मेहनत करके और बहुत ही तरद्दत करके और कालना काल के मिलता है। कुछ अपने नावां नाल उंजे भी प्रोफैसर जोड़ी जाते हैं, जिवें पंजाब दे विच आम देखोगे या हिंदुस्तान दे विच वो दुकानां दे उत्ते पान दीयां दुकानां ते भी प्रो फुल स्टॉप लिखिया हुंदा है। उहनूं पुछिआ कि कहंदा जी ये प्रोपराइटर हैगा। सो इदां दे भी प्रोफैसर साडे विच हैगे है, पर ये सही प्रोफैसर जिहड़े है साडे कोल शामिल होए, बड़ी खुशी की गल है, माण की गल है। आप दी आग्या होवे तां ये संगत की आग्या दे नाल इस सैमीनार की आरंभता की जाती है। सब तो सो सब तो पहला बेनती करांगा मैं डॉक्टर गुरतेज सिंह जी, जिन्हां ने मन बच कर्म करके उन्हां दे अंदर वो जज्बा, वो सिक्खी, वो उलर उलर के बाहर आती है, वो आके संगतां दे रूबरू होण और संगतां दे दर्शन करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।